डिजिटलाइज जो है प्रचार हो, लोग घर घर ना जाएं, रैलियां ना हो, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना हो, धन बल बाहुबल शराब साड़ी कपड़े लालच ये ना हो, फ्रीबी का सिस्टम खत्म हो, इन सब चीजों के विपरीत जो है पूरा प्रचार जा रहा है। वो चाहे पीएम मोदी हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, राहुल हो या अन्य राजनीतिक दल के मुखिया। मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि इनकी नैतिकता तो ताक पे रखी हुई है राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल आप जैसा या हमारे जैसा विरला एक दो है जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, जो ये चाहता है कि जनता का पैसा भी ना बर्बाद हो और लोकतंत्र भी मजबूत हो। उसके लिए आपके पास और हमारे पास मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था भी है, सुझाव भी है। अब रही बात कि उन सुझावों को ये राजनेता दुष्ट जो हैं प्रवृत्ति के, ये मानने को नहीं तैयार होते हैं, न मानने को तैयार होंगे। और चुनाव आयोग भी कमोबेश राजनेताओं और सत्ताधारी दलों के चंगुल में है। वो साहस नहीं दिखा पाता जिसके तहत वो सख्ती से इन कार्यक्रमों पे रोक लगा सके और आदर्श आचार संहिता को समान रूप से सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों पे लागू कर सके। मेरा आपसे फिर विनम्रता पूर्वक ये आग्रह है कि हमें इनके इन कुकृत्यों को उजागर करने के लिए जनता को जागरूक करने की जरूरत है। और जनता को जागरूक करने के लिए हमें सबसे पहले ये फार्मूला लेके जनता के बीच में जाना होगा, चाहे पंपलेट की शक्ल में, चाहे व्हाट्सएप की शक्ल में, चाहे ऑडियो की शक्ल में, चाहे वीडियो की शक्ल में, कि भैया तुम जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो चुनाव होता है, पहली बात तो ये है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का मिसयूज कर रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तो सिर्फ नाम मात्र का है, उसका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये पीपल्स यानी तुम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ना हो के पार्टी विशेष के रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं और पार्टी विप से बंद कर वो राष्ट्र हित में, जनहित में फैसले न करके पार्टी हित में फैसले करते हैं। एक तरह से ये तुम्हारे मताधिकार का हरण करके, तुम्हारे वोट को लूट कर, तुम्हारे अधिकारों को देने के बजाय अपने अधिकारों को पूर्ण करने में और फलीभूत करने में लगे हुए हैं। कमोबेश ये स्थिति आजाद भारत में सभी राजनीतिक दलों की है। विरले मैथिली शरण गुप्त जैसे, राफेल जैसे लोग तो ये प्रयास करना चाहते हैं कि देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो। उसके लिए वो चुनाव आयोग से भी अनुरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी करते हैं और राजनेताओं से भी करते हैं। लेकिन इन संस्थानों और इसमें बैठे व्यक्तियों के कान में क्यों नहीं रेंगती, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त और साहिल जैसे लोगों की बातों को अगर माना जाएगा तो देश में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और वो जो लूट खसोट भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद धर्म जाति संप्रदाय की जो गंदी दूषित राजनीति कर रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि हमें सबसे पहले जनता को, खास तौर से अभी लोहा गर्म है तभी वोट करना चाहिए। बिहार में चुनाव है, अभी चुनाव में मेरे ख्याल से 2 महीने का वक्त है और इतने धूर्त हैं कि चुनाव से 3-4 महीने पहले ही सत्ताधारी दल बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, शिलापट लगा देते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां कर देते हैं। इसी तरह से विपक्षी दल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं और किराए की भीड़ इकट्ठा करके ये भौकाल मचाते हैं, ये माहौल बनाते हैं कि जैसे बिहार की जनता उनके साथ है।
तब की एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि स्टेडियमों, बड़े बड़े मैदानों में जहाँ रैलियां होती हैं, ऑडिटोरियम्स में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो सब प्रायोजित होती हैं और राजनीतिक दलों को जो उद्योगपति और लोग पैसा देते हैं, उनके इशारे पे पब्लिक को पैसा और लालच दे के इकट्ठा किया जाता है और पब्लिक मूक दर्शक बनी हुई इन नेताओं के भौंकते हुए भाषणों, ऊल जलूल बातों को सुनते हैं, खाते पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं और चल देते हैं। और घरों में बैठी जनता ये समझती है कि यही नेता सही है, इसके पीछे भीड़ है। तब कि होना ये चाहिए कि एक सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रत्याशियों को बारी बारी से अपने विचार और वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करने का समान रूप से अवसर प्रदान करना चाहिए और वो अपनी बात और अपनी विद्वता को जनता के बीच पेश करे और चुनाव आयोग उन चीजों को वायरल करे। उसके आधार पर मोबिलाइज होने के बाद वोटर अपना वोट दे, वो भी डिजिटल माध्यम से, मोबाइल में OTP के थ्रू। उससे चुनाव आयोग के द्वारा हजारों करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं जनता की गाड़ी कमाई, वो भी नहीं होगी। और पूरे वर्तमान में जो बिहार में दीवारें, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, रैलियों से अव्यवस्था और अफरा तफरी मची है, वो भी रुक सकेगी। तो मेरा आपसे सीधा सा ये आह्वान है, सबसे पहले हमें, चाहे वो प्रशांत किशोर हो जो अभी जन स्वराज बनाकर ये बात दावा कर रहे हैं कि हम बिहार की व्यवस्था बदलेंगे। अरे मूर्ख प्रशांत किशोर, तुम क्या व्यवस्था बदलोगे? तुम भी वही रास्ते पे चल रहे हो जिसपे कभी भ्रष्ट नकारा निकम्मा केजरीवाल चला था। तुम पैसा खर्च करके बिहार की जनता को भोजन और रैलियों में आमंत्रित करके लालच देकर अगर वहां का माहौल अपने पक्ष में करना चाहते हो तो ये तुम्हारी भी भूल है। इसलिए बिहार के लिए ऐसे राजनेता की जरूरत है, ऐसे राजनीतिक दल की जरूरत है जिसका एक मजबूत वैकल्पिक विजन हो, जो सभी को साथ लेकर चले और वहां किसान, गरीब, युवा, महिला, बुजुर्गों की उन्नति के लिए एक बृहत योजना बनाकर उसको क्रियान्वित किया जा सके। और मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि किसी भी औद्योगिक घराने का सिर्फ विरोध करने से आप जनता के बीच में कोई प्रभावकारी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अंततोगत्वा आपको सभी की उपयोगिता को समझते हुए राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग लेना चाहिए और अपने बिहार सहित पूरे देश में विकास के लिए एक ऐसा सामंजस्य पैदा करना चाहिए जिससे उद्योगपतियों को उनके जो पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं उसका समुचित और जायज लाभ मिले, किसानों को सही मूल्य मिले अपनी फसल का, युवाओं को रोजगार मिले और महिलाओं को सम्मान मिले, बुजुर्गों को दवा और खाने की पूरी सुरक्षा मिले और सभी को जो उपभोक्ता हैं खाद्य पदार्थों के और अन्य जरूरी पदार्थों के, उनको सस्ती चीजें मिले। उसके लिए मेरे हिसाब से वर्तमान राजनीतिक दलों या उनके नेताओं के पास कोई क्लियर कट योजना नहीं है। अब हम जैसे लोगों के पास, मैथिली शरण गुप्त जैसे लोगों के पास योजना है, तो उस योजना को, ये दुर्भाग्य का विषय है कि तथाकथित मीडिया उसको जनमानस में सकारात्मक तौर पर पहुंचाने से बचता है या कहें कन्नी काटता है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। बहुत सुंदर। इस बात पे अपन चर्चा को आगे विस्तारित करेंगे और
इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।